हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने क्लास 10th का अपना सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में आपके पास अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। सो अगर हम अब आगे की बात करते हैं तो आज हमारा लेक्चर 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लेने लेक्चर 1 में अपना पोलिनोमियल का बेसिक एंड लेक्चर 2 में मैंने पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 कराई थी, 2.1 कराई थी एंड देन उसके 2.2 के थ्योरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। मैंने उसमें बताया था आपको कि जियोज क्या होते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट दी जियोज कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप के बारे में, द रिलेशनशिप बिटवीन द जियोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जियोज और कोफिशिएंट में रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के नाम से जो रिलेशन थी वही मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए वाला रिलेशन। ठीक है, सो वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे का अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 कर देनी है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। यस, तो अगर हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो उसमें अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो यस, सो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है। दिस वन इज एक्सरसाइज 2.2 एंड इसका हमें क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमें गिवन है। यस, क्या है, फाइंड द जियोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। हमें ये कुछ पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इतने सारे, ये 6 पोलिनोमियल्स हमें इन्होंने दिए हैं। यहाँ पर हमसे इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट दी जियोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें गिवन है इसके हमें जियोज फाइंड आउट करने। आफ्टर दैट क्या बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जियोज एंड द कोफिशिएंट्स। और जो मैंने जियोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप बताई थी आपको, उसकी हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई कराना है कि भाई हमारे जो जियोज हैं वो हमारी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा जो फर्स्ट वाला है, ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले हमें इसके जियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जियोज फाइंड आउट करने का मेथड मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। यस, सो पहला हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड जियोज ऑफ पोलिनोमियल। हमें किसी भी पोलिनोमियल के जियोज फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू पुट, हमें करना होता है पोलिनोमियल इक्वल्स टू जियो। हमें पुट करना होता है पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू जियो। जैसे कि हमें ये एक पोलिनोमियल गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हमने जियो से इक्वेट कर दिया। देखो यहाँ पर इसको हमने इक्वल में जियो पुट कर दिया। ठीक है, तो इतना काम हमें करना होता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं देखते हैं। यस, अब आपने क्लास 8th में, क्लास 9th में, दोनों ही क्लासेज में एक मेथड सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जब आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसमें ये वाला मेथड सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर आपने क्लास 8th में चैप्टर नंबर 14 फैक्टर्स के नाम से जो चैप्टर है वो आपने अगर अच्छे से स्टडी किया है तो उसमें भी आपने जब किसी भी पोलिनोमियल के, किसी भी एक्सप्रेशन के, जब आपने किसी भी इक्वेशन के, जब आपने रूट्स फैक्टर फाइंड आउट किए होंगे तो फैक्टर्स में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना होता है सभी के कोफिशिएंट के बारे में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने बताया था कि जिसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता उसका हम 1 मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है एंड कांस्टेंट टर्म जो है हमारी -8 है, ये वाली। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं
तो हमें क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी होती है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट के साथ। तो हमने कांस्टेंट टर्म कितनी है, 8 है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि सिंपली 1 के साथ। तो 8 बन जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो x वाला कोफिशिएंट होता है, द कोफिशिएंट ऑफ x, इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि ये जो साइन है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, दिस वन, ये जो साइन है, अगर ये माइनस का साइन है तो माइनस करके, और अगर ये प्लस का साइन है तो प्लस करके ये आ जाए। और एक मिनट, सॉरी इरेज हो गया, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि हमें इस वाले के 2 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि माइनस करके 2 आ जाए, माइनस करके 2 आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, ठीक है। कैसे, दोबारा से देख लो, बिल्कुल पूरा मेथड क्या है। सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, 8 बन जा 8, ठीक है। अब जो x का कोफिशिएंट होता है उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं हम कि भाई ये अगर माइनस साइन है तो माइनस करके 2 आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। जैसे देख लेते हैं, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2, और 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8। देखो मल्टीप्लाई करके 8 आ गया और माइनस करके 2 आ गया, यानी कि हम 2 को 4 माइनस 2 लिखेंगे। अब 2 को 2 नहीं लिख के 4 माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स करने। ध्यान से समझो, अभी हो सकता है थोड़ा बहुत समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह 4 माइनस 2 मैंने पुट कर दिया, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्यों पुट करना है, इंटू एक्स, ये वाला एक्स यहाँ आ गया मल्टीप्लाई में। देखो 2 की मल्टीप्लाई में एक्स था तो 4 माइनस 2 की मल्टीप्लाई में भी एक्स होगा, एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके बाद -8 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0। पूरा क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज उतार दिया हमने। फिर एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -4, और ये एक्स की मल्टीप्लाई अंदर होगी, देखो तो ये -4x, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारा प्लस 2x, -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वाली टर्म में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x -4 प्लस 2, यहाँ से इस वाली टर्म में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, x -4, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x -4 एंड x -4 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हमने इसको एक बार लिख लिया, x -4 को एक बार लिख लो, क्या बचा, x बचा और प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 को एक बार लिख लो। तो 2 टर्म्स में हमारी ये जो पोलिनोमियल था ये ब्रेक हो गया, x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 है। तो देखो एक बार तो इस वाली टर्म को 0 के इक्वेट करेंगे, एक बार इस वाली टर्म को 0 के इक्वेट करेंगे। तो देखो पहले हमने किया x -4 इज इक्वल टू 0, पहली टर्म x -4 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दी, यहाँ पर हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें जो मिली वैल्यू वो मिली x इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली x इज इक्वल टू -2, ठीक है। 1 मिनट, यस। सो ये वैल्यू हमें मिली है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो क्या बताना है हमें, हमारी x की 2 वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो x हैंस 4, -2 आर जीरोज ऑफ x स्क्वायर -2x -8। जो हमारे x या वेरिएबल की वैल्यूज निकल के आती हैं वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। जो हमारे
पॉलिनोमियल में यूज्ड वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है, वही हमारे पॉलिनोमियल का जीरोज होता है। ठीक है, सो आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इससे अगला पार्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि आपने जीरोज तो फाइंड आउट कर दिया, यू हैव फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बट यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशन। अब आपको रिलेशन वेरीफाई कराना है, तो रिलेशन किस तरीके से आप वेरीफाई करा सकते हो वो हमें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डाउट पर डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, यस। सो मैंने आगे लिखा है द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है उसका हमें वेरिफिकेशन करना है। तो पहली जो रिलेशनशिप थी जो मैंने कल आपको बताई थी वो थी सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, दो जीरोज होंगे भाई। क्वाड्रेटिक हमारा जो पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री है। और 2 डिग्री मैंने बताया था जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। अगर हमारा पॉलिनोमियल 2 डिग्री है तो उसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। मैंने मान लिया एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भाई नीचे वाला एक्स स्क्वायर है, इसको करेक्ट कर देना अपने नोट्स में। ठीक है, ऊपर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो आगे देखते हैं क्या करना है अब हमें। यस, सो देखो दो जो हमारे जीरोज आए थे, हमारे जो 2 जीरोज आए थे वो क्या आया था, एक जीरो आया था 4, तो हमने 4 प्लस बीटा, तो प्लस दूसरा जीरो आया था -2, तो हमने इस तरीके से लिखा 4 प्लस दूसरा जीरो था हमारा -2, हमने माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करनी होती है, तो हमने ब्रैकेट में पुट की है। ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब अगर आगे की बात करें हम, तो आगे हमारे फॉर्मूले में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम अपने पॉलिनोमियल में से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट -2 है। ठीक है, तो दोनों कोफिशिएंट हमें पता लग गए। अब हम आगे जा कर के पुट कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था, 1 मिनट, यस, ये जो हमारा फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 हमने पुट कर दी। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू देखो, ये वाला माइनस एज इट इज़, ये वाला यहाँ पर आ गया माइनस। आफ्टर दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हमारा ये वाला है ये -2 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, -2 है। और मैंने अभी आपको बताया कि माइनस की जो वैल्यूज होती हैं वो हम ब्रैकेट में पुट करते हैं, तो हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में पुट किया है -2। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, अभी देखा था हमने 1 था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 1 था। ठीक है, तो इसको सोल्व किया हमने, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 -2 आ गया यहाँ पर। 4 -2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 अपॉन 1, और अपॉन 1 में कुछ भी वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो 4 - 2 इज 2, तो यहाँ से आ गया हमारा 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने देखा कि हमारा 2 इज इक्वल टू 2 आ चुका है। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारी वेरीफाई हो गई। देखो जब भी LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारी जो रिलेशन है वो सही है अभी तक। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज वाली जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, इसके आगे हमने दूसरी रिलेशनशिप पढ़ी थी प्रोडक्ट वाली, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैं रिलेशन पहले ही आपको बता चुका हूँ, दोनों ही रिलेशन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के क्लास 10th मैथ्स के प्ले लिस्ट में जा कर के आप अपना प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कांस्टेंट टर्म को C बोलते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को A बोलते हैं। इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया है, अगर आप इसको ना लिखना चाहो तो मत भी लिखना। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ से पुट कर दी। इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी, तो कॉन्स्टेंट टर्म हम देख लेते हैं अपने पॉलिनोमियल में। यस, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट टर्म हमें विजिबल है वो है -8।
दिख रही होगी आपको। कांस्टेंट टर्म इज -8 एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। यस, सो 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म इज -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो यहाँ से 4 2 जा 8 और माइनस साइन आगे आएगा, ये -8। तो यहाँ से हमारा क्या मिला कि भाई 1 मिनट, यहाँ से हमें मिला कि भाई -8 इज इक्वल्स टू -8, जो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS है हमारा। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारी ये वाली रिलेशन भी सेटिस्फाई है, ये सेकंड रिलेशन भी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक कि हमारी दोनों रिलेशन वेरीफाई हो चुकी हैं। देखो, सम वाली रिलेशन भी वेरीफाई हम ऊपर कर चुके हैं, प्रोडक्ट वाली रिलेशन भी वेरीफाई हो चुकी है। हम इसको वेरीफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जो वैल्यूज पुट की थी उसको वैल्यूज को पुट करने के बाद LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है हमारा। तो हम बोलेंगे कि हमारी जो है रिलेशन है वो वेरीफाई हो गई है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है लास्ट में, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। यस, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है, तो दिस वन की भाई हमारी रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यही सेम प्रोसीजर रहेगा सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का हमारा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट और भी देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको कहीं डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, और अपने पास नोट्स करके रखें ये सब चीज़ें। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, कि क्वेश्चन नंबर 2। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है, मैं आपको NCERT में भी दिखा देता हूँ। यस, फर्स्ट का सेकंड ही करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सेम वही करना है हमें। सबसे पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं एंड देन हमें अपने रिलेशन को वेरीफाई करवाना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। यस, तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो टू फाइंड दी जीरोज पुट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। जो हमें जीरोज फाइंड आउट, जब भी हमें जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, हम उसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे। देखो, हमने 0 से इक्वेट किया है यहाँ पर। ठीक है, यस, हमने यहाँ पर इसको 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या करना होता है? इस वाले के फैक्टर करने होते हैं, जो बीच मिडिल टर्म होती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, यानी कि तोड़ना, फैक्टर्स में तोड़ना। तो कैसे करते हैं? इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब है ये दिस वन इज 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। अब इसका मतलब है बच्चों कि ये जो 4 है, दिस वन इज 4, इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। देखो यहाँ पर अब प्लस साइन है, अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब 4 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस करके 4 आए, यानी कि ये आए, और मल्टीप्लाई करके ये, यानी कि ये वाला 4 आए। यानी कि प्लस करके भी 4 आना चाहिए, माइनस मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि भाई 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। देखो, मल्टीप्लाई करके तो 4 आ गया, एंड प्लस करके कितना आए? प्लस करके भी 4 आ गया। देखो, प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके हमेशा ये आना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो हमने अब इस वाले 4 की जगह क्या पुट कर देना है? सिंपली 2 + 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4s स्क्वायर एज इट इज कॉपी करेंगे, माइनस साइन एज इट इज। 4 की जगह खाली 2 + 2 हमें पुट करना है, ये s एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। देखो, इसके बाद +1 आ गया। अब इस सब की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट कर देते हैं।
अब क्या होगा, 4s² ये माइनस साइन अंदर जाएगा, -2 और ये s इधर अंदर आएगा, -2s हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2s और ये +1 एज इट इज। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बोलिए। इसके बाद इस टर्म में से हम 2s को कॉपी कर देंगे, क्या बचेगा, 2s - 1 बचेगा अंदर। इन दोनों टर्म्स में से अगर हमने 2s को कॉपी किया तो क्या बचा, 2s - 1। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन है तो मैंने -1 कॉमन दे दिया यहाँ से, इस वाली टर्म में से -1 कॉमन दे दिया। जब -1 कॉमन देते हैं तो आपको पता है जो अंदर की चीज़ें होती हैं उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, जो प्लस की होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, जो माइनस की होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 2s हमारा माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया, ठीक है। तो ये 2s - 1 2s - 1 दोनों टर्म्स सेम है, तो आप इसको एक बार लिख लोगे, क्या बचा, 2s बचा और -1 बचा, तो 2s - 1 ये भी हमने ये अलग लिखा, ये अलग लिखा, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होगी, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोलिए, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ कैसे आया है। ये तो आपको पता होगा कि भाई इसके हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस करके ये आए खुद, प्लस या माइनस करके, जो भी साइन यहाँ आपको गिवन है, अगर प्लस का गिवन है तो प्लस करके आना चाहिए, माइनस का गिवन है तो माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह के हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस या माइनस करके ये आए और मल्टीप्लाई करके ये दोनों का प्रोडक्ट आए, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको। इसके बाद यहाँ से 2s दोनों सेम थे तो हमने इसको एक बार लिख लिया ये, फिर क्या बचा, 2s - 1 तो इसको एक बार दोबारा से लिख लिया। वो एक अलग बात है कि दोनों ही टर्म्स हमारी सेम आ गई हैं, बट अलग अलग भी आ सकती हैं, जैसे कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस, सो यहाँ से हमने क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस को अलग अलग जीरो से इक्वेट कर देना है। क्या आई थी हमारी, 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने 2s - 1 को जीरो से इक्वेट किया, दूसरी वाली 2s - 1 को जीरो से इक्वेट किया। दोनों ही टर्म्स हमारी आती हैं, दोनों को ही अलग अलग हम जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये 2s इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी ये 1 इधर मैंने ट्रांसफ़र किया, ये 1 मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 2s इज इक्वल टू 1, यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 s इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ से s की हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, दो वैल्यूज़ मिल गई। और आपको आंसर चेक करने का ये भी तरीका है कि भाई आपका जितना भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वैसे आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, उससे आगे कुछ है भी नहीं, ना ही क्यूबिक है ना ही लीनियर है, ठीक है। आपके एक एनसीईआरटी में लास्ट वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, एक्सरसाइज 2.2 से पहले वो लास्ट वाला एग्जाम्पल दे रखा है, वो क्यूबिक का है। क्यूबिक आपके में नहीं आएगा, ठीक है। क्यूबिक का खाली 2.3 में से एक क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको बता दूंगा अभी। 2.2 में से कोई भी क्यूबिक का क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल के नीचे लिखा हुआ है कि दिस एग्जाम्पल इज नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप देख लेना एनसीईआरटी में, आपको वो एग्जाम्पल नहीं करना है, ठीक है। सो अगर हम ये हमारी s की यहाँ से s इज इक्वल टू 1/2 s इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि भाई हैंस 1/2 1/2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि हमने इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज को अब फाइंड आउट कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम होगी, खाली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस वाले पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है। जीरो से इक्वेट करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इसके बाद हम बात करें रिलेशन वेरीफाई कराने की, तो रिलेशन वेरीफिकेशन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो सेम वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। जल्दी से मैं बता देता हूँ क्योंकि आपने कर रखा है पहले से ही। क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। जो भी वेरिएबल होगा, वहाँ हमारा एक्स था तो हमने कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा था, यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो एस है, तो यहाँ पर हम कॉफिशिएंट ऑफ एस लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे जो जीरोज आए वो 1/2 आए, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस एज इट इज आएगा। अब अगर हम अपना कॉफिशिएंट ऑफ एस देखें क्वेश्चन के अंदर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एस हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। यस, कॉफिशिएंट ऑफ एस इज -4,
एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इज 4 और कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है, ये याद रखना, ठीक है। अब दोबारा से नहीं देखनी पड़ेगी, ये जो होती है कांस्टेंट टर्म है, ये जो है ये एस का कोफिशिएंट है और ये एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस, कहाँ से आया है ये, यस ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ आ गया है, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एस। तो कोफिशिएंट ऑफ एस क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एस था -4, तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ एस की जगह -4 पुट कर दिया। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या था, 4 था, ठीक है। सिंपली मैंने इतना किया है अभी। अब क्या करना है हमें इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 4/4, ये बनेगा 1 + 1/2, ये बनेगा 2/2 और ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से 1 = 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको फास्ट समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम रिलेशनशिप वेरीफाई जो है पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जियोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म ये अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली वही हमें करना है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी, 1 थी, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या था हमारा, 4 था। हमने वैल्यूज पुट करी हैं, अभी सिंपली कुछ नहीं किया। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1 × 1 ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 = 1, 1 आ गया, 2 × 2 = 4, 4 आ गया। तो यहाँ से हमें मिला 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। देखो यहाँ से भी LHS इज इक्वल्स टू RHS आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब ये LHS और RHS यहाँ से हमारे इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। हमने दोनों ही रिलेशंस अपनी वेरीफाई कर लिए हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाई हो गई है, क्यों, क्योंकि दोनों ही रिलेशन में यानी कि सम और प्रोडक्ट वाले दोनों ही रिलेशन में हमारा क्या आ चुका है, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये एंड 6 वाला जो क्वेश्चन है, दोनों ही ये वाले दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इन दोनों क्वेश्चंस की तरह। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप होमवर्क में एक बार ट्राई कर सकते हैं, होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा। बाकी का आगे के न्यूमेरिकल्स हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से हो सकता है लेंथी हों, तो 1-2 ही न्यूमेरिकल अभी डिस्कस हो पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सिलेबस आपका हो जाएगा। अभी तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है हमारे पास, हम करा देंगे, ठीक है। तो आप इतना कीजिए, बाकी आगे कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।